सरकार कितना निकम्मा सरकार है कि सरकार को मुख्यमंत्री को हम आवेदन देने के बाद भी विधायक से लेकर के सांसद तमाम लोग हमको देख करके भाग रहे हैं कि ऐसे जांच किया, किस तरह जांच किया, वो क्या पागल डॉक्टर था कि दारू पी के काम कर रहा था। मुख्यमंत्री से हमको अगर न्याय का भरोसा नहीं मिला तो अब हम कहाँ जाएं। मैया योजना के चक्कर में आप लोग मत रहिए। ये 2500 रुपया दे करके आप लोगों को ये भर्मी में डालने का प्रयास कर रहा है। एक डीसी, एक आईएएस अफसर और एक दिव्यांग से डर रहा हो। दिव्यांग से किस चीज़ के डर है आपको? अगर आप न्याय नहीं करते हैं 1-2 सप्ताह के अंदर तो मैं मेरे बीवी बच्चा को मैं सरकार के इस परेशानी की वजह से हत्या कर दूंगा, मैं बीवी बच्चा को, और मैं भी खुद हत्या कर लूँगा। एक आदमी जो अंधा नहीं है लेकिन सिस्टम की लापरवाही से अंधा बन जाता है। जब इस सिस्टम की लापरवाही का उजागर होता है, जब पर्दाफाश होता है, तब सिस्टम के दबदबे ने उसे अंधा बना दिया। हम फिलहाल बात कर रहे हैं हमारे साथ बैठे इस शख्स की जिनका नाम मंजूर अंसारी है और ये साहिबगंज से चलकर हमारे पास यहाँ लोकतंत्र 19 के ऑफिस में आए हैं, अपना दर्द बयां कर रहे हैं। सबसे पहले तो जानते हैं कि ये क्या पूरा मामला है, क्या मामला है भैया, और आप ये बताइए पहले आपकी परिचय क्या हुआ? मेरे परिचय ये है कि मेरा घर हुआ साहिबगंज जिला बोरियो विधानसभा के एक छोटे से गांव पोखरिया पंचायत से हम बिलोंग करते हैं। मेरा नाम मंजूर अंसारी है और हम बचपन से ही, मेरे आँख कमज़ोर है लेकिन हम 100% का कभी दिव्यांग तो हमारे ख्याल से कभी भी हम नहीं हुए हैं। और ये हमारे गांव के आसपास के लोग या कोई भी सबूत नहीं दिखा सकते हैं कि ये कभी बगैर किसी के सहारे ये चल नहीं सके। इसलिए कि हम एक बचपन से अपना पढ़ाई किए, पढ़ाई के दौरान करते करते कक्षा 8 तक का पढ़ाई करने के बाद जो सरकार द्वारा दिव्यांग प्रमाण पत्र जो बनाया जाता है, जो सीएस ऑफिस से, स्वास्थ्य विभाग से, तो हम बनाने के लिए 2013 में गए हुए थे। तो इन दरिंदों बोलिए, मैंने इन लोगों को तो सही बोलना ठीक नहीं है, इन लोगों ने मेरे ऊपर में, मेरे साथ में, मेरे आँख में रोशनी रहते हुए ये जो दस्तावेज देख रहे हैं आप लोग, ये दिखाइए, ये दस्तावेज जो देख रहे हैं, मेरे आँख में रोशनी रहते हुए हमको 100% का अंधा घोषित कर दिया। इसका विरोध चंद दिन गुजर जाने के बाद ही हम करने के लिए शुरू किए। गांव के मुखिया हो या तो सिविल सर्जन के ऑफिस में हो, सभी को आवेदन दिए, उपायुक्त महोदय को दिए, लेकिन कोई कार्रवाई, कोई संज्ञान में नहीं लेने के बाद हम रांची सीएम आवास धीरे धीरे पहुँचे। मंत्री के सहयोग लेकर के जो पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम साहब के लेटर पैड में लिखा है, हम दिखा भी सकते हैं। और इन लोग के सहयोग से हम सीएम साहब के पास लेटर लिखे कि जब अंधा आदमी आप लोग बना ही दिए हैं कागज़ के द्वारा, तो हमको कहीं काम नहीं मिल रहा है, हमको कहीं रोज़गार नहीं मिल रहा है, तो आप ही लोग हमको रोज़गार दे दीजिए। इसीलिए हम रोज़गार के लिए इनको आवेदन लिख दिए थे। जब 4 बार सीएम से मिलने के बाद कोई कार्रवाई नहीं, उसके बाद इन लोग मेरे सर्टिफिकेट सुधारने का कार्य को शुरू किया। साहिबगंज पूर्व डीसी रामनिवास यादव के आदेश के द्वारा मेरे सर्टिफिकेट सुधारा गया, जो कि बाद में रांची रिम्स से जांच करके हमारे ये सर्टिफिकेट जो दोबारा बनाया गया है 2024 मार्च महीना में इशू किया है, ये 80% दिव्यांग है। तो सरकार जो हमको 12 साल तक अंधा बना के रखा, अब मैं इसका सरकार से, सिस्टम से मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे साथ इस तरह क्यों हुआ। सभी को मैंने पत्र लिख चुका हूँ, डीसी को लिखा हूँ, साहिबगंज जिला के डीसी हेमंत सती, उन्होंने तो झूठा आश्वासन दे करके हमको नौकरी के नाम पे 18 महीना हमारा बर्बाद कर दिया। 18 महीना गुजर जाने के बाद मैं सीएम साहब को फिर आवेदन लिखने के बाद जब सीएम साहब द्वारा जब डीसी से रिपोर्ट मांगा गया, तो डीसी साहब ने रोज़गार देने के बदले, नौकरी देने के बदले वो अत्याचार करना शुरू कर दिया। मैंने उनके ऑफिस जाए तो भगाने जैसी स्थिति करे,
वो हमसे बात करना नहीं चाहे। इसका अगर डीसी साहब मुझे झूठा सबूत दिखाएँगे तो उसका मैं सबूत दिखाऊँगा कि उन्होंने मेरे फ़ोन नंबर को व्हाट्सएप ब्लॉक, कॉलिंग ब्लॉक कर दिए हैं। मैंने दूसरा नंबर से फ़ोन करके उससे बात करके घुसे, तो फिर भी उन्होंने मेरा अत्याचार किया। उनके द्वारा एक काम दिया गया है डीसी साहब के द्वारा, जो कि कंपनी का दलाल वाला काम है। तो कौन सी कंपनी में? वो रोज़गार मेले की दलाली करना है और वो भी 1 साल की एग्रीमेंट है। वो हम दिखा सकते हैं आपको, डीसी साहब के द्वारा जो दिया है। उसके बाद में हम परेशान हो गए हैं, अभी तक कोई संज्ञान में नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री महोदय के पास भी हम रिक्वेस्ट करते-करते थक गए, तमाम लोगों के पास पहुँचे हैं। उस अत्याचार के बारे में हम विधायक से लेकर के अपना क्षेत्रीय विधायक से लेकर के सांसद, स्वास्थ्य मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री और मंत्री से मैं मदद का गुहार लगा चुका हूँ, लेकिन कोई मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा है। अब हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें? ये लोग ऐसा काम किया है कि अंधा को हाई कोर्ट दिखाने वाला काम किया है। अब हमारे पास तो पैसा है नहीं, अब हाई कोर्ट हम जाएँगे कैसे? ये लोग हमारी मजबूरी को समझ गया है कि ये तो जा नहीं सकता। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से बता देता हूँ कि अगर सरकार मेरी बात को संज्ञान में लेकर के समाधान नहीं करती है 1-2 सप्ताह के अंदर, तो मैं अपने घर, ज़मीन जो भी मेरा हिस्सा में है, अपने बीवी बच्चों को सड़क में, रोड में रख कर के मैं बेच कर के इन लोग के खिलाफ़ मैं हाई कोर्ट से लड़ूँगा। वहाँ से भी अगर मेरे न्याय नहीं आए तो मैं सुप्रीम कोर्ट में भी जाऊँगा। क्या कितनी आईसाइट है फिलहाल आपकी, मतलब असल में? मेरी अभी 80% है। 80% आपकी हाँ, आईसाइट हम है? कक्षा 8 तक का पढ़ाई किए हैं। हुँ। हम आसानी काम भी कर सकते हैं, साइकिल भी चला सकते हैं हुँ। और ये लोग हमको किस आधार में बनाया है 100% मुझे उसका जवाब ये लोग दे ही नहीं रहा है कोई। सब हमारे डर से भाग रहा है। अब बताइए सरकार कितना निकम्मा सरकार है कि सरकार को मुख्यमंत्री को हम आवेदन देने के बाद भी विधायक से लेकर के सांसद तमाम लोग हमको देख कर के भाग रहे हैं। हमारे फ़ोन को रिसीव नहीं कर रहे हैं। हमारे फ़ोन को ब्लॉक कर देते हैं। हुँ। अब हम क्या कहाँ जाएँ? हम इस मीडिया चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि आप लोग क्या अपना कुर्सी के लिए बैठे थे क्या? मुख्य तौर पर आप किन्हें ज़िम्मेवार ठहरा रहे हैं? गलती सबसे सबसे जो बुनियादी गलती है वो कहाँ से शुरू हुई? सबसे बुनियादी गलती ये है कि जो डॉक्टर ने मेरा बनाया है, हुँ। डॉक्टर ने किस आधार पे बनाया? हुँ। जब हम बनाने गए थे, तो हम तो खुद चल के उनके पास गए थे। हमको तो कोई पकड़ के लेके गया ही नहीं है। अगर लेके गया है, तो हमको सबूत दे डॉक्टर। और उस डॉक्टर की ऐसे जाँच किया, किस तरह जाँच किया? वो क्या पागल डॉक्टर था कि दारू पी के काम कर रहा था? ये सरकार कैसा-कैसा डॉक्टर को नियुक्त कर दिया है और उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं। ये लोग एक गरीब व्यक्ति का, एक लाचार व्यक्ति का मदद नहीं करके और ये लोग डॉक्टर का बचाने के लिए ये लोग पूरा मदद कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी से जैसा कि आप बता रहे थे थोड़ी देर पहले कि आपकी बातचीत हुई। क्या बातचीत हुई? क्या आश्वासन मिला अभी तक? स्वास्थ्य मंत्री इरफ़ान अंसारी, उनके पास हम 1.5 महीना पहले हम गए थे उनके आवास मिलने के लिए। उनके आवास गए, वो हमसे कोई बातचीत नहीं किए, मेरे आवेदन तक नहीं देखे। वो हमको देख कर के, चकमा दे कर के वो भागने का प्रयास किए। उसके बाद उनका नंबर से मैंने उनको कॉल किया। उनको कॉल करने के बाद वो सिर्फ़ कहते हैं कि मेरा मामला नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ स्वास्थ्य मंत्री जी, क्या आपको इतना बड़ा विभाग का ज़िम्मा सरकार दिया है और आप किस तरह पागल की तरह बात कर रहे हैं कि मेरा मामला नहीं है? तो मामला है किसका? मुझे आप बता दीजिए। कौन गलती किया है? हम किए कि मेरे पिताजी किया है कि मेरे ख़ानदान के लोग किया है कि आपके सरकार की डॉक्टर किया है कि आपके विभाग के डॉक्टर ने किया है? आप इस चीज़ को डिक्लेयर कीजिए। आइए, क्यों भाग रहे हैं आप? आपको हम क्या करेंगे? कोनो हम तो आपको मारने के लिए थोड़ी जा रहे हैं। आप हमसे हमारे डर से भाग रहे हैं। हमारे फ़ोन में आप जवाब नहीं दे रहे हैं। आप कहते हैं हमको फ़ोन मत करो। आपको फ़ोन नहीं करेंगे तो हम किसको फ़ोन करेंगे? अगर आपको फ़ोन नहीं करेंगे तो आप स्वास्थ्य विभाग क्यों ज़िम्मा लिए हैं? स्वास्थ्य विभाग से आप फ़ौरन इस्तीफ़ा दीजिए आप। इस्तीफ़ा दीजिए। जो मंत्री स्वास्थ्य विभाग का ज़िम्मा लेंगे, मैं उनके पास जाऊँगा, उनसे न्याय का गुहार लगाऊँगा, उन्हीं से मैं फ़ोन करूँगा। मुख्यमंत्री से भी आपकी मुलाकात हुई है अभी तक? मुख्यमंत्री से मैंने आज पिछले 4 साल के बीच में 4 बार मिले हैं।
मुख्यमंत्री आपसे मिल चुके हैं हाँ, उनसे। उनकी सभा में हम मिल चुके हैं, 4 बार मिले हैं, 1-2 बार नहीं। हम्म, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने भी क्या बताएँगे उनको भी, एक उदासीनता दिखाई। बस सिर्फ़ कहते हैं कि ठीक है, हम कर देंगे, हो जाएगा, एकदम संज्ञान में ले रहे हैं। आवेदन लेते हैं, पता नहीं आवेदन का चनाचूर बेच कर के खा जाते हैं कि ठोंगा बना कर के खा जाते हैं, कोई कार्रवाई नहीं होता है। हम्म, अब हम मुख्यमंत्री से हमको अगर न्याय का भरोसा नहीं मिला, तो अब हम कहाँ जाएँगे? तो इन लोग सिर्फ़ अपना कुर्सी के लिए इस झारखंड में बैठे हैं और ये लोग गरीब आदमी को भूखे प्यासे मारना चाहते हैं। और इधर इधर चुनाव के समय में जब आता है, तब ये लोग जाकर के बोलते हैं कि ये अबुआ सरकार का ना, या अबुआ सरकार का ना। मुख्यमंत्री जी, आप बताइए कि ये कैसा मेरा सरकार है? मैं 4 साल से परेशान हूँ, 12 साल से मैं आप लोग को सर्टिफ़िकेट सुधारने में लग गया। ये कैसा मेरा सरकार है? ये तो हमारा सरकार नहीं है, ये तो आपके परिवार का सरकार है, ये तो आपके मंत्री और विधायक का सरकार है। हमारे बात को कोई नहीं सुन रहा है। जो हमारे डीसी हमारे साथ में अत्याचार कर रहा है, वो किस आधार पे कर रहा है? जो हमारे डीसी साहिबगंज के हेमंत साथी जी है, उनके पास हम जा रहे हैं न्याय की गुहार के लिए, तो वो हमसे अत्याचार कर रहा है, परेशान करने का कोशिश कर रहा है, और इस पर विधायक से लेकर के सांसद मंत्री से हम न्याय का गुहार लगा रहे हैं, तो कोई नहीं संज्ञान में ले रहा है। अब बताइए, ये लोग तो कभी हमको गोली भी मार देगा, मेरे सबूत को मिटाने के लिए हमें मिटा देगा। लेकिन मैं डरता नहीं हूँ, मैं बता देता हूँ कि अगर इस मुद्दा में मेरा जान भी चला जाएगा, तो मैं जान कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसका जवाब मैं आप लोगों से लेकर रहूँगा, मुख्यमंत्री जी। सबसे पहले आपका साल 2013 में ये पूरा मामला शुरुआत हुआ साल 2013 से, ठीक है? साल 2013 में आपकी मतलब आईसाइट को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन डाल दिया गया, सर्टिफिकेट गलत बना दिया गया, 100% आपको अंधा करार दिया गया। हाँ। मतलब उस समय से लेकर आप अभी तक 2025 है अभी तक दौड़ रहे हैं और अभी तक आपके लिए आपकी आपको न्याय नहीं मिल पाया है अपने स्तर नहीं, पर। नहीं, कोई नहीं न्याय मिला है। 2013 में ये लोग हमारे साथ में जो गलत किया है, उसका दूसरा सर्टिफिकेट कब जारी हुआ जो आप बताएँ अभी? दूसरा सर्टिफिकेट जारी हुआ है आपका, जिसमें 80% हाँ, आईसाइट है आपका। 80% जिसमें आया है, वो कौन से ईयर में? यो यही है 2024 में, 2024 में ये जारी हुआ मार्च है। महीना में जारी हुआ है। हुँ। 12 साल बीत जाने के बाद लेकिन वो जो 2013 में जो सर्टिफिकेट जारी हुआ, वो अभी तक रद्द नहीं हुआ है। दोनों सर्टिफिकेट मेरे ही पास है। हुँ। दोनों सर्टिफिकेट मेरे ही पास है। अब ये लोग जवाब देने नहीं सक रहे हैं, तो हमसे सर्टिफिकेट क्या लेंगे ओरिजिनल वाला? जब हमसे ओरिजिनल वाला लेंगे तो हमको जवाब देंगे ना भाई, तब ना हम उसको ज़िम्मा देंगे, वो ओरिजिनल वाला, हुँ। जो पहले वाला बना था, हुँ। जो 100% गलत बनाया था, तो उसको मुझे जवाब चाहिए हुँ। और डॉक्टर पर कार्रवाई होना चाहिए। ये लोग जवाब देने नहीं सक रहे हैं। ये डर के मारे ये लोग फ़ोन भी ऑफ कर देते हैं, और डर के मारे में ये लोग कोई जवाब भी नहीं दे रहे हैं और सर्टिफिकेट वापस भी नहीं माँग रहे हैं, ना हमको न्याय कर रहे हैं। अच्छा, आपको अगर 100% दिव्यांग करार दिया गया, ठीक है? आपको बता दिया गया कि आप 100% अंधे हैं, तो क्या आपको उसके हिसाब से ये दिया गया मतलब दिव्यांग पेंशन जो जारी होता है, जो दिव्यांगों के लिए जो भी सुविधाएँ दी जाती हैं, क्या आपको वो दिया गया था? नहीं, इन नहीं, 10 सालों के बीच देखिए, में? 2013 में जब दिव्यांग पेंशन की सर्टिफिकेट जारी होने के बाद, हमको तो दिव्यांग पेंशन मिलेगा ही। इसलिए मिलेगा कि 40% लेकर 100% तक दिव्यांग पेंशन लेने का मतलब अधिकार है। एलिजिबल आप हैं हाँ, ही, तभी वैसे भी भी एलिजिबल हाँ, हैं। तभी भी मिल रहा था, अभी भी मिल रहा है। लेकिन ₹1000 में हमारे ज़िंदगी को बर्बाद करने के लिए आपको किसने कहा था? हुँ। ₹1000 आप दे दीजिएगा और आपको हम दे देंगे। मुख्यमंत्री जी, मैं आपको ₹1000 के बदले 2000 दे दूँगा, आप कुर्सी छोड़ दीजिए। हुँ। अब मैं तमाम सांसद विधायक को कह रहा हूँ कि आप लोग को 5-5 हज़ार रुपया करके मैं घर बैठे भत्ता दूँगा, आप लोग कुर्सी छोड़ दीजिए। इरफ़ान अंसारी से अभी बात होती है आपकी? हाँ, अब आप कॉल कर सकते हैं उन्हें? हाँ, हाँ, कॉल एकदम आपके सामने, इस चैनल के सामने हम लाइव कॉल करके दिखाएँगे। बिल्कुल। अगर हम 100% का अंधा है, तो हम कैसे करके कॉल करेंगे? हुँ। से आप संपर्क करना चाहते हैं वह अभी स्विच्ड ऑफ है। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The स्विच ऑफ number बता you are रहा है। calling is मंत्री का currently मोबाइल switched स्विच ऑफ off. है। Please दूसरा कोई try नंबर है? later. दूसरा एक सरकारी नंबर है, उसमें वो भी स्विच ऑफ है। ये इनका पर्सनल नंबर था ये पर्सनल नंबर, हाँ। पर्सनल नंबर स्विच ऑफ करके हुँ। ऐसे मतलब आए दिन स्विच ऑफ नहीं रहता, अभी स्विच ऑफ है। हाँ, और एक नंबर आपको बता रहे हैं सबूत, जो डीसी द्वारा परेशान किया गया है हमको। हुँ।
ये देखिए, ये डीसी का नंबर है जो कि ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। ये नंबर में एक नंबर में मेरा ये ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है और एक नंबर में फ़ोन लग रहा है। लेकिन ये किस आधार पे मेरा एक डीसी, एक आईएएस अफ़सर और एक दिव्यांग से डर रहा है वो? दिव्यांग से क्यों, किस चीज़ के डर है आपको? बताइए डीसी साहब। मतलब मुख्य बात यही है कि एक सर्टिफिकेट है जो गलत जारी कर दिया गया है, गलत सर्टिफिकेट बना दिया गया है, बस उसमें सुधार चाहिए, वो सुधार नहीं किया जा रहा है, उसके बदले आपको पूरा परेशान किया जा रहा है। देखिए, सर्टिफ़िकेट मेरा गलत बना दिया गया था और सुधार 12 साल के बाद कर दिया गया है। लेकिन उस 12 साल का जो मेरा बर्बाद हुआ, वो 12 साल का जवाब कौन देगा? और वो 12 साल में ही मेरा रोज़गार, हमको अपना सेटल होना था, कहीं काम ढूँढना था। हम तो इन लोगों के पीछे-पीछे 12 साल लगा दिए सुधार करने में। अब हम कहाँ जाएँगे? हमारा कीमती समय खत्म हो गया। तो हमारे आँख ज़िंदा है और आपकी ताकत कहाँ से मिली कि आप हमें 100% का दिव्यांग घोषित कर देंगे? फिलहाल आपकी उम्र क्या हो रही है? मेरी उम्र अभी 31 हो रहा है। 31। अब अभी कुछ मतलब रोज़गार कुछ है आपके पास? आप कैसे घर चला रहे हैं अपना? देखिए, हमारे पास अभी कोई अस्थायी रोज़गार नहीं है। अस्थायी रोज़गार हमारे पास कोई नहीं है। जैसे कि हम कभी-कभी बैंगलोर-फिलौर इधर अपने काम के लिए भी ढूँढने के लिए जाते हैं और ये मरीज़ को हम हॉस्पिटल पहुँचाने का काम करते हैं, उनके साथ में हम रहते हैं। जो भी 1000-500 हमको दे दिया जाता है, उसी से अपने परिवार को हम मैनेज करके चलाते हैं और दिव्यांग पेंशन के तहत ये लोग ₹1000 देता है। लेकिन दिव्यांग पेंशन ₹1000 5 महीना, 4 महीना बीत जाने के बाद में भी अकाउंट में नहीं आता है। ये सरकार ने एक हाल-फिलहाल में एक योजना लाई है, मैया योजना। इस मैया योजना के बदले में हम लोग का दिव्यांग का और तमाम लोगों का पेंशन को ये लोग नष्ट कर दिया है। ये लोग कितने समय से नहीं आ रहा है आपका दिव्यांग पेंशन? अभी मोटा-मोटी 4 महीना हो गया है, नहीं आया है। 4 महीने से नहीं आ रहा है। नहीं, 4 महीना से नहीं आया है और मैया योजना में ठीक जा रहा है। तो हम मैया लोग को भी कहना चाहता हूँ इस मीडिया चैनल के माध्यम से कि ओ मैया, आप लोग सुन लीजिए, आप लोग के भाई, आप लोग के बेटा, आप लोग के पिताजी से भी ऐसा ये लोग अंधा वाला, नाकाम वाला सर्टिफिकेट देख कर के आप लोग को बर्बाद कर सकता है। ये मैया योजना के चक्कर में आप लोग मत रहिए। ये ₹2500 दे कर के आप लोगों को ये भर्मी में डालने का प्रयास कर रहा है। यहाँ न्याय करने का इसके पास ताकत नहीं और ये पूरा 58 लाख महिलाओं के खाते में ये पैसा भेज रहा है। आज मैं 12 साल से परेशान हूँ। इस साहिबगंज से चल कर के मैं यहाँ आता हूँ, लोगों से पैसा उधार माँग कर के आता हूँ। साहिबगंज से मैं इतना दूर आऊँगा जनरल डिब्बा में ये नहीं, और 2 सर्टिफ़िकेट मेरा बन जाने के बाद कभी रेल विभाग परेशान करता है, तो कभी ब्लॉक में परेशान करता है कि आप फर्जी हैं। अब बताइए, यही लोग बनाया है, यही लोग बनाया है मेरा गलत सर्टिफ़िकेट और यही लोग हमको फर्जी बता रहा है। आपके ऊपर कितने लोगों की ज़िम्मेदारी है? मतलब परिवार में कौन-कौन लोग हैं? हमारे 2 बच्चे हैं, एक बेटा-बेटी और मेरा परिवार है। यहाँ तक कि मेरे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है। मेरे घर में बिजली कनेक्शन नहीं है। था पहले या फिर शुरू से ही नहीं है। मैं इस मीडिया चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि अगर बात सरकार को झूठा लग रहा है, तो वो पूरा टीम, रांची का टीम को भेज करके मेरे घर को जाँच करा सकते हैं और उसके बाद में मेरा न्याय करें। लेकिन जल्द करें, ऐसा नहीं कि 12 साल बिता दिए हैं और अभी जाँच कराने में फिर 6 साल बिता दीजिएगा। क्या नौकरी आप चाह रहे हैं सरकार से? किस तरह की नौकरी? सरकार, इतना बड़ा झारखंड सरकार है, झाड़ जंगल का सरकार है। सरकार कहता है कि मैं तमाम युवा को मैं नौकरी दूँगा, ये दूँगा, फलना दूँगा, ठिकाना दूँगा। मैं चुनाव के समय में तमाम विधायक, सांसद, मंत्री और ये कल्पना सोरेन जी, हमारे माननीय मंत्री की पत्नी, वो जाकर के कह रहे थे कि एकदम युवा का भविष्य मैं ये कर दूँगा। आपकी दादा जेल में है, आपके भैया जेल गए हैं, या आपका सरकार है, या अगुआ सरकार है, आपकी हर समस्या को सुना जाएगा। मैं कल्पना सोरेन जी से कहना चाहता हूँ, भाभी जी, आज कहाँ हैं आप? मेरे बातों को सरकार बन जाने के बाद में हमको लग रहा है कि आप उड़ीसा भाग गए हैं क्या मायके? आप भैया को लेके भाग गए हैं? आप इस मीडिया चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी परेशान हो चुका हूँ। अब मुझे और मेरे बीवी बच्चा को अगर आप न्याय नहीं करते हैं 1-2 सप्ताह के अंदर, तो मैं मेरे बीवी बच्चा को मैं सरकार के इस परेशानी की वजह से
हत्या कर दूँगा मैं बीवी बच्चा को और मैं भी खुद हत्या कर लूँगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारे साथ जो ये जो शख्स थे, इन्होंने इतनी देर हमसे बातचीत की, अपने परेशानी अपनी इन्होंने बताई, बयाँ की, अपना दर्द बयाँ किया। साहिबगंज से खुद ये चल कर के आए हैं हमारे ऑफ़िस में और इनकी 80% आईसाइट खराब है, ये मानते हैं, लेकिन 100% नहीं है। 100% इनका आईसाइट खराब नहीं है, लेकिन जो इनको करार दिया गया था 100% कि इनका 100% आईसाइट खराब है, 100 मतलब पूरी तरह से ये अंधे हैं। उसके बाद ये 12 साल तक चक्कर काटते रहे, 12 सालों के बाद आखिरकार जब इनके सर्टिफ़िकेट में सुधार किया गया, उसके बाद भी अब जब ये नौकरी की तलाश कर रहे हैं, एक अदद नौकरी चाह रहे हैं, तब भी इन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा है। मुख्यमंत्री साहब से और जो बाकी मंत्री हैं, जो प्रशासन है, उनसे भी ये गुहार लगाना चाहेंगे हम अपने चैनल के माध्यम से कि इनके लिए न्याय ज़रूर करें और इनके मामले में जाँच-पड़ताल भी ज़रूर करें कि क्या है ये पूरा मामला, इसको देखें, ज़रूर इनको देखें। क्योंकि ये अपने झारखंड के ही भाई हैं, अपने ही झारखंड के हैं और एक नौकरी की ही तलाश कर रहे हैं। इनके ऊपर ज़िम्मेदारी है अपने परिवार की। ख़ैर, अब आप दर्शक भी हमें बताएँ कि अब इस पर आपकी क्या राय है? ख़ैर, अगर आपको ये पूरी जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक और शेयर करें। शुक्रिया।